देश बेरोजगारी के बड़े संकट से गुजर रहा है। आज सरकार या अन्य कोई बेरोजगारी कम होने का दावा करे तो बेईमानी है। खरीफ की फसल के दौरान मिला रोजगार या मनरेगा से मिला रोजगार स्थायी प्रकृति का नहीं है। इसके आधार पर जीवन यापन होना मुश्किल है। रोज बढ़ती जनसंख्या और वर्तमान माहौल के मद्देनज़र कुछ नए उपाय फौरन सोचना होंगे। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर इंडियन मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के इस दावे से अनेक अर्थशास्त्री असहमत हैं कि भारत में बेरोजगारी की दर गिर रही है और वे महामारी से पहले स्तर पर आ चुकी है। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब है तालाबंदी में ढील दिए जाने के बाद जो आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई है उससे रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? CMIE ने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि बेरोजगारी की दर मार्च में 8.75% थी, वो अप्रैल में बढ़कर 23.5 और मई में 27.1% चली गई, लेकिन जून में इसमें गिरावट देखने को मिली। संस्था के अनुसार जून में बेरोजगारी की दर गिरकर 17.5, फिर 11.6, फिर 8.5% पर पहुंची। CMIE के अनुसार ये गिरावट मुख्य रूप से ग्रामीण बेरोजगारी के गिरने की वजह से आई है। उसके अनुसार शहरी बेरोजगारी में भी गिरावट आई है, लेकिन अब ये 11.3% पर है, जबकि तालाबंदी से पहले ये 9% पर थी। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों के में रोजगार में बड़ा बदलाव आया है। ग्रामीण बेरोजगारी दर तालाबंदी से पहले मार्च में 8.3% थी। तालाबंदी के दौरान ये औसत 20% रही। CMIE का कहना है कि वैसे तो तालाबंदी में ढील दिए जाने से बेरोजगारी का दबाव सामान्य रूप से कम ही हुआ है। ऐसा लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत गतिविधियां बढ़ने से खरीफ की फसल की बुआई में हुई वृद्धि की वजह से ऐसा दिखता है। ये सब आंकड़ेबाजी है। मई में मनरेगा के तहत 56.5 करोड़ श्रम दिन दर्ज किए गए और 3.3 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। ये सिर्फ तालाबंदी से पहले के मुकाबले ही नहीं बल्कि एक साल पहले की अवधि के मुकाबले में भी बड़ी उछाल है। ये आंकड़े सहज वृद्धि से विश्वसनीय नहीं है। CMIE का यह भी कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून समय पर शुरू हुआ और मध्य पश्चिम भारत में समय से पहले पहुंचा। ये पहले पखवाड़े की लंबी अवधि के दौरान औसत 32% बारिश हुई और इसकी वजह से खरीफ की बुआई पिछले साल के मुकाबले में 39.4% ज़्यादा हुई। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि CMIE का डाटा काफ़ी विश्वसनीय रहा है। इसके लिए कोई कारण नहीं है कि डाटा पर विश्वास नहीं किया जाए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि समस्या ये है कि रोजगार के आंकड़ों में उछाल के बावजूद खपत नहीं बढ़ी होगी और आर्थिक विकास का जुड़ाव हमेशा खपत का ही तो है। कुछ और विशेषज्ञ तो मनरेगा और कृषि गतिविधि के दाम पर दर्ज की गई रोजगार में वृद्धि को असली वृद्धि मानते ही नहीं हैं। उनका मानना है कि सबसे पहले CMIE जिस आधार पर आंकड़ों का आकलन कर रहा है वे पुराने हैं और अब प्रासंगिक भी नहीं हैं। इसके अलावा उनका मानना है कि जो व्यक्ति शहर में किसी नियमित रोजगार या स्वरोजगार में था वो सब बंद हो जाने से उसने गांव जाकर मनरेगा के तहत कुछ काम किया तो इसे रोजगार के आंकड़ों में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिस तरह का काम कर रहा था उसे जिस तरह की आय हो रही थी उसे न तो वैसा काम मिला न ही वैसी आय। कुछ और भी अर्थशास्त्री CMIE के आंकड़ों को सही नहीं मानते। उनका मानना है कि वो जिन दूसरे तथ्यों को देख रहे हैं वो इन आंकड़ों की जरा भी पुष्टि नहीं करते। शहरों में तो अभी भी गांवों की तरह पलायन चल रहा है और शहरों में नौकरियां न होने का सबूत है। जहां तक गांवों की बात है, कहीं तो लोग अभी मनरेगा के जॉब कार्ड में ही नहीं बने हैं और जहां बने हैं वहाँ 5 से 7 दिन के लिए एक काम मिलने की खबर आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अभाव में इन आंकड़ों में पूरी तरह से मान लेना या नकार देना मुश्किल है। अब बात मौजूदा और स्थायी रोजगार की है। देश में सबको सरकारी नौकरी या शहर में नौकरी देना संभव नहीं है और स्कूल कॉलेज से निकले युवाओं के हाथ में हुनर नहीं है। सबके पास खेती भी नहीं है। ऐसे में देश को चीन की तरह छोटे उद्योगों का जाल बिछाना होगा। एक समेकित योजना बनानी होगी जो रोजगार के फौरी नहीं स्थायी समाधान खोजे।